लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पाकिस्तान में अहम फ़ौजी और सियासी ओहदों पे रहे हैं। डीजी आईएसपीआर थे, बहुत ही ताकतवर डीजी आईएसपीआर थे। उसके बाद कमांडर सदर्न कमांड थे और अब सीपेक अथॉरिटी के सरबराह हैं और वज़ीर आज़म के मीडिया के हवाले से मावने ख़ुसूसी हैं। उनके हवाले से एक ख़बर आई है, ख़बर धमाका ख़ेज़ है, जो कि एक वेबसाइट ने शाया की है, जो कि सहाफ़ी अहमद नूरानी ने उसमें एक इन्वेस्टिगेटिव पीस किया है। उनकी आसिम सलीम बाजवा की फ़ैमिली के असासों के हवाले से, उनकी बिज़नेस एम्पायर के हवाले से। ये ख़बर जुमेरात को सामने आई, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। अब इसका ताल्लुक मुल्क में जो इस वक़्त हालात हैं उनसे है, सेल्फ सेंसरशिप से है, दबाव से है, ये एक अलग बहस है। लेकिन डीडब्ल्यू उर्दू के इस प्लेटफ़ॉर्म से आज हम इस ख़बर पर नज़र डाल रहे हैं। हमें जॉइन किया है अमेरिका से अहमद नूरानी ने। उनसे हम इस ख़बर की मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। तो अहमद नूरानी, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अस्यूम कर लें ज़रा देर के लिए कि काफ़ी लोगों ने आपकी ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि इसमें धमाका ख़ेज़ मवाद है क्या? अगर मैं आपसे कहूँ चीदा-चीदा पॉइंट्स क्या हैं जो आपने अनअर्थ किए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में? बेसिकली हमने उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज को या बिजनेसेस को टेबुलेट किया है, इकट्ठा किया है उनका डाटा 4 मुख्तलिफ ममालिक से। और डाटा इस तरह से इकट्ठा किया है कि वो कोई सोर्सेज की इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई भी बिजनेस या प्रॉपर्टी जो कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, किसी लोकल गवर्नमेंट में या किसी काउंटी गवर्नमेंट में रजिस्टर होती है, तो प्रॉपर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो निकलवा कर उनकी बुनियाद पे एक डेटाबेस मुरतब की है। और सीधा पॉइंट उसका बुनियादी तौर पे ये है कि जनरल साहब एक फैमिली से, एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो एक वेल टू डू फैमिली थी, लेकिन बहुत बड़ी अमीर या ऐसी फैमिली नहीं थी जो अमेरिका जैसे शहर में आके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी जो फैमिली जब 2002 में वैसे तो 1990 से उनके भाई यहाँ मौजूद थे, लेकिन 2002 से जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसी साल, उस साल के आखिर में, 2003 के शुरू में, 2002 के आखिर में आसिम सलीम बाजवा साहब ने जनरल मुशर्रफ को ज्वाइन किया जो डिक्टेटर थे, और ये उनके स्टाफ ऑफिसर के तौर पर उनके साथ गए। वहां से बिजनेस की एक जबरदस्त किस्म की ग्रोथ नजर आती है। तो एक सवाल उठता था कि ये शुरू की इन्वेस्टमेंट्स कैसे अरेंज की गई। ये बुनियादी सवाल था इस सारी इन्वेस्टिगेशन का। सवाल सिर्फ पूछा गया, सफदर है वो वजीर आजम के मामले खुसूसी एक वजीर की हैसियत रखते हैं, ये सवाल पूछना बनता था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब 3 हफ्ते तक नहीं दिया। फिर आगे बेसिकली टेबुलेट किया गया है कि उनकी 99 कंपनीज बनी इन 4 ममालिक के अंदर, जो रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजेज 175 कायम की, तो जिसमें से 133 इन अभी इन तक कायम 4 है। ममालिक में कौन-कौन से मुल्क शामिल हैं? ये अमेरिका, पाकिस्तान, यूएई और कनाडा। तो इनके अंदर कंपनियों की टोटल तादाद और तमाम कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स, जो या तो उन ज्यूरिसडिक्शंस जहां पे वो रजिस्टर हुई, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मौजूद थे, या जहां मौजूद नहीं थे वहां पे प्रॉपर लीगल तरीके से अप्लाई करके सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई गई। उन बिजनेसेस की आगे इन्वेस्टमेंट बाज़ जगह पे रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज़ेज़ की सूरत में थी, बाज़ जगह पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी, जिनकी वैल्यू जिस तरह 2018 में जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, वो एक की प्रॉपर्टी की वैल्यू $5 मिलियन है और एक की प्रॉपर्टी की वैल्यू $1.2 मिलियन है, जिसके ऊपर डेवलपमेंट की गई और एक शॉपिंग सेंटर बना, तो उसकी वैल्यू भी 5 मिलियन से ज़्यादा हो गई। तो बुनियादी जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि जनरल साहब के बेटों ने 4-5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, और उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जो किसी न किसी तरीके से जनरल साहब की जो जिम्मेदारियां थी उनसे कोई ना कोई मुताबिकत उनकी बनती थी। जैसे वो बलोचिस्तान में कमांडर सदर एंड कमांड लगे, जो कि एक मिनरल रिच प्रोविंस है, तो उनके बेटे के नाम पे एक माइनिंग के सेक्टर में कंपनी नजर आती है। बलोचिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक, तो वो कमांडर सदर्न कमांड होने के नाते ज्यादा काम बलोचिस्तान में हो रहा है। तो उनके भाई जो कि पेशे के लिहाज से डॉक्टर्स हैं, वो एक सिल्क लाइन, अब सिल्क लाइन भी वो सिल्क रोड चाइना वाला मामला, वो एक नाम मिलता है, तो उन्होंने लेबर एंड मैन पावर सप्लाई की एक कंपनी बना ली। तो ये सब सवाल उठते थे, सवाल उठाए गए हैं, लेकिन जो जो कंपनी का नाम लिखा है उसकी ओनरशिप का हर डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है, वो इस स्टोरी का हिस्सा है। आखिरी बात,
इनके बेटों ने जो इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर वो 6-7 सेक्टर्स में थी, अमेरिका के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट आई और ज़ाहिर है कि सबसे अहम पॉइंट इस स्टोरी का पाकिस्तान के खास तनाजुर के अंदर एक ये भी बनता है कि जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आसिम बाजवा साहब का या ताल्लुक रहा है या जिस डिपार्टमेंट के ये मीडिया के इंचार्ज रहे फौज के डिपार्टमेंट के, उसमें इनका मुसलसल एक नैरेटिव जो हमें मिलता है कि लोगों को कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, बाकायदा आईएसपीआर कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करता है इकोनॉमी के ऊपर। तो इनके बेटों ने ना सिर्फ पिछले 3-4 सालों में अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स की, कंपनियां खोली, बल्कि उन्होंने घर भी आके 2018 में जब ये कमांडर सदर इन कमांड थे, तो यूशा सलीम बाजवा जो इनके बेटे हैं, उन्होंने 2 घर 2018 में अमेरिका में खरीदे। अच्छा, आपने इस रिपोर्ट की तैयारी के दौरान जैसे आपने कहा आपने आसिम सलीम बाजवा साहब से रब्ता किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने भी आज उनसे रब्ता करने की कोशिश की है। उनके जो करीबी स्टाफ में हैं ब्रिगेडियर अतीक, उनको भी हमने कॉल्स की, लेकिन ना हमारी कॉल्स रिसीव हुई, ना कोई वहाँ से जवाब आया। ताहम कल रात को बाजवा साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक अननोन वेबसाइट जो है वो मैलिशियस प्रोपेगेंडा कर रही है मेरे ख़िलाफ़। तो और इसके अलावा भी हमने देखा है कि उनके भाइयों ने कहा है कि जी कि हमारे बिज़नेस से बाजवा साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह उनके साहबज़ादे का मैंने एक ट्वीट देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो रॉ की साज़िश है, सीपैक को नाकाम करने की साज़िश है। आसिम बाजवा साहब ये कहने में हक बजानिब हो सकते हैं कि अगर मेरे भाइयों ने कई साल पहले जाके वहाँ पे कोई बिज़नेस शुरू किया, तो इससे मेरा क्या ताल्लुक है? देखिए बड़ा सिंपल और सादा-सा जवाब मेरा ये होगा कि अगर उनके भाई ने ट्वीट किया है कि हमारे इस बिज़नेस से आसिम बाजवा का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से बहुत वाज़ेह अंदाज़ में सादा बात ये करूँगा कि फिर मेरी स्टोरी गलत है। मैंने जो स्टोरी की है, उसमें मेरे से सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है, लेकिन कोई भी सहाफ़ी उन डॉक्यूमेंट्स का मुताला ज़रूर करेगा जो मैंने साथ लगाए हैं। वो या ये कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जाली है या मैंने खुद बनाया है। अगर वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो ये कह रहा है कि मोहतरमा फर्रुख ज़ेबा जो कि आसिम सलीम बाजवा साहब की अहलिया हैं, जिनका नादरा से रिकॉर्ड भी वेरीफाई किया गया, उनके बाय बर्थ सर्टिफिकेट से भी और उनके बाय मैरिज सर्टिफिकेट से भी, वो 2007 से एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट जो कि ओहायो स्टेट ऑफ अमेरिका में रजिस्टर हुआ, बाजवा साहब के बाकी 5 भाइयों के साथ पेरेंट कंपनी बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट में बराबर की मालिक हैं। अगर ये बात गलत है, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि स्टोरी गलत है। फिर तो एक दूसरी तरफ बात चलनी चाहिए और इसी फैक्ट को डिनाई करना है बुनियादी साहब तौर पे बाजवा साहब ने या उनके भाई ने। उन्होंने ये नहीं कहना कि उनका कोई ताल्लुक, उन्होंने कहना है कि ये जो स्टोरी की गई है, जो एक गुमनाम या एक नई वेबसाइट पे स्टोरी की गई है, इसमें ये वाला जो डॉक्यूमेंट लगाया है, जिसकी बुनियाद पे एक सहाफ़ी या रिपोर्टर ये कंसीव कर रहा है कि बेगम साहबा का कोई हिस्सा है, तो ये डॉक्यूमेंट जाली है, गलत है। ये कहना है उन्होंने। तो इस हद तक तो आपकी बात सही है। मैंने एक ट्वीट देखा है उनके भाई का अब्दुल मालिक बाजवा का, जो कि प्रेज़िडेंट हैं इस बाजको कंपनी के, और उन्होंने कहा है कि आसिम बाजवा और उनके साहबज़ादों का कंपनी से ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने उनकी अहलिया के बारे में कुछ नहीं कहा। आपकी इस रिपोर्ट में आपने ये भी निशानदेही की है कि बाजवा साहब ने जो अपने एसेट्स वग़ैरह डिक्लेयर किए थे, उसमें उन्होंने अपनी अहलिया की अगर कोई बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट है बाहर या मुल्क में, तो वो भी ज़ाहिर नहीं की है। इज़ दैट अ बिग इश्यू? यस दैट्स अ वेरी बिग इशू। पाकिस्तान में कोई भी शहरी जो कि टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उस वो पाबंद होता है कि अगर उसकी वाइफ उसकी डिपेंडेंट है, यानी कि उन पे इन्हिसार करती है, वो खुद से कोई बिजनेस या कारोबार नहीं करती, तो वो उसके एसेट्स भी डिक्लेयर करेगा। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो अपने एसेट्स खुद डिक्लेयर करेगी। पार्लियामेंटेरियंस पे या जिस तरह एडवाइजर्स या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, जब ये कोई भी डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम इसको कहते हैं, तो वो पाबंद होते हैं कि लाजमी तौर पे चाहे उनकी वाइफ डिपेंडेंट है या डिपेंडेंट नहीं, ये बहुत अहम फर्क है। सबसे अहम फर्क ये हम देखने वालों को समझना है कि वो डिपेंडेंट है या नहीं, उसके एसेट्स डिक्लेयर करने हैं। चिल्ड्रन का डिपेंडेंट होना ना होना मैटर करता है। अगर वो डिपेंडेंट हो गए हैं तो फिर जरूरत नहीं है। इन्होंने बकायदा लिखा कि मेरे या मेरी वाइफ के पाकिस्तान से बाहर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। उसके ऊपर लायर्स की मुख्तलिफ राय है कि अगर प्रॉपर्टी इज ऑन्ड बाय द बिजनेस और बिजनेस डिक्लेयर किया हुआ है तो कोई मसला नहीं।
हो सकता है उनकी बेगम साहबा ने जो एसेट्स अपने डिक्लेयर किए हैं उसमें किया हो। बात आसिम बाजवा साहब की हो रही है, उन्होंने डिक्लेरेशन दी है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे स्पेसिफिकली अपने और अपनी बेगम के हवाले से लिखा है कि उनका पाकिस्तान से बाहर कोई बिजनेस कैपिटल नहीं। तमाम टैक्स एक्सपर्ट्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये एक रॉन्ग और मिसलीडिंग डिक्लेरेशन है। उन्होंने नीचे जाके इन्वेस्टमेंट्स के खाना में अपनी फैमिली बिजनेस में अपनी वाइफ की तरफ से 31 लाख रुपए का जिक्र किया है, लेकिन ऊपर उन्होंने नील लिखा है कि बाहर नहीं है, डिक्लेयर किया है, जो कि गलत है। ठीक है। मैं आसिम बाजवा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रहा हूँ कि वो ये कह सकते हैं कि चलें मुझसे बेध्यानी हो गई या मैंने गलत बयानी की है। इसमें जो एक इंसिनुएशन है इस रिपोर्ट में वो ये है कि ये करप्शन है। मतलब उन्होंने अपने ओहदे को गलत इस्तेमाल किया, उनकी माल मिल्कियतें जो हैं उनकी फैमिली की वो मल्टीप्लाई होती गई 4 मुल्कों में। इस रिपोर्ट में आप ज़ाहिर है कि उस हवाले से तो कोई सबूत नहीं दे रहे कि इन्होंने अगर कोई करप्शन की है तो उसके हवाले से तो कोई एविडेंस नहीं है सच, राइट? बतौर सहाफ़ी हमारा काम और इस इदारे का नाम भी फैक्ट फोकस है। हमारा काम फैक्ट्स को लोगों के सामने लाना है और फैक्ट्स को सुनी-सुनाई बात को नहीं, सबूत के साथ और तस्दीक के साथ सामने लाना है। आसिम बाजवा गवर्नमेंट के एक अहम और आला ओहदेदार हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर डिपार्टमेंट आर्मी में बहुत आला ओहदे पे फाइज़ रह चुके हैं। उनके मुंसलिक, उनके कारोबार, उनकी वाइफ या उनके बच्चों के कारोबार के ऊपर काम करना, उसको सामने लेके आना, फैक्ट्स की रोशनी में एक सहाफ़ी के तौर पे मेरा फर्ज बनता है। मैंने लोगों को बता दिया कि 2002 तक इस फैमिली के किसी मेंबर का, ना बीवी का, ना बेटों का, ना किसी भाई का, कोई मुकम्मल मलकियती कारोबार दुनिया में किसी जगह पे नहीं था। हो सकता है हो, वो लाएं, सबूत दे देंगे, मुझे गलत साबित कर देंगे। नंबर एक, 2002 में मामला शुरू हुए और बहुत तेजी से बढ़े। मैंने उसके सबूत मांगे हैं, सिर्फ ये रिपोर्ट किया है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हो सकता है वो कल को कहें जी ये हमारे पास सबूत है, लेकिन स्टोरी यहां पे खत्म नहीं हो रही ना। स्टोरी साहब आगे चलती है कि यकदम आप देखें कि एक इक्वल पार्टनरशिप आती है एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस में। नंबर वन, बेटे इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जब वो टॉप ऑफिस होल्ड कर रहे होते हैं और वो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका उनसे कोई ना कोई ज्यादातर मामला में रिलेशनशिप बन रहा है। रियल स्टेट में बहुत बड़े बड़े बंगले और फार्म हाउसेस बन रहे हैं, माइनिंग की कंपनियां चल रही हैं, बेवरेजेस की कंपनियां चल रही हैं, मार्केटिंग की कंपनीज जो हैं वो बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज बन रही हैं। ये सारी की सारी चीजें उस वक्त हो रही हैं जब ये बहुत ही की पोजीशन पे फाइज हैं। ये सवाल उठते हैं, ये सवाल उठाए गए हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको याद होगा कुछ में महीने आके जब पहले जब उनका कमांड के तौर पे उनका स्टेटमेंट भी सामने आया था और उसमें एक गाड़ी की उन्होंने बहुत ही शायद कम कीमत दिखाई थी। तो पाकिस्तान में कई लोग ये मुतालबा कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा था कि आसिम बाजवा मनी ट्रेल दो। तो अभी ये जो आपने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, उसका बुनियादी नुक्ता क्या है कि उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर उनकी फैमिली ने इतना पैसा बनाया है और इस दौर में जब वो बड़े-बड़े ओहदों पे थे, करता-धरता थे, आईएसपीआर में थे, सदर्न कमांड में थे, कि उनको जवाब देना चाहिए? मतलब ये आपका बुनियादी मकसद ये है? ऑब्वियसली कोई भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो कोई भी सहाफ़ी करता है, किसी भी आला हुकूमती ओहदेदार या किसी पावरफुल शख्स के बारे में, तो मकसद उसमें यही होता है कि जो भी एसेट्स सामने आ रहे हैं, उसको यू हैव टू कम क्लीन बिफोर योर पीपल। आपको लोगों को, अपने लोगों को बताना होता है कि ये उसके ज़राए आमदन हैं, ये हैं। लेकिन देखें शाहिद, इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं जो डेवलपिंग कंट्री है और आप खुद सारा दिन लोगों को तबलीग करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। तो आपके चलो भाई तो चले गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर आपने भी अपनी बीवी के साथ उनके साथ हिस्सा डाल दिया और मिलियंस ऑफ डॉलर के कारोबार में बराबर के हिस्सेदार बन गए। फिर आप अपने बच्चों को भी सारे कारोबार जो है वो बाहर या यूएई में हो रहे हैं या अमेरिका में हो रहे हैं। फिर आप 2018 में 2 घर खरीद रहे हैं अमेरिका में, जब आप कमांडर सदर्न कमांड पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदे पे फाइज हैं। तो ये पाकिस्तान जैसे सिर्फ एक तो आप वाली बात के बिल्कुल जो पावरफुल है उसको अकाउंटेबल होना है, जवाब देना है, हिसाब देना है। लेकिन ये फैक्ट इनको भी डिनाई करने आके या तो कहें कि ये सारी बातें गलत हैं, नहीं उन्होंने घर लिए यहाँ पे, नहीं कंपनियां बनाई। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल कि आपने ज़ाहिर है कि काफ़ी महीने इस पे मेहनत करके इसको रिपोर्ट को शाया किया है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है और सियासतदानों की करप्शन की बात होती है। एक जज हैं, उनसे मनी ट्रेल माँगी जा रही है। सहाफ़ियों को भी कहा जाता है कि वो लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी हैं। ये आपकी इतनी धमाका ख़ेज़ अगर ख़बर है, पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं देखी।
जितना मैं आज मॉनिटर कर पाया हूँ, कहीं पे कोई ज़िक्र नहीं है। तो इससे क्या शुकूक व शुबहत उठते हैं कि रिपोर्ट में कहीं झोल है, कहीं ये बाउंस ना कर जाए? देखिए ये सवाल हमेशा उठाया जा सकता है किसी भी सहाफ़ी की खबर के ऊपर और खबरें मुख्तलिफ तरह की होती हैं। कभी आप इन्फॉर्मेशन बेस्ड खबर करते हैं जिसके अंदर झोल का इम्कान होता है। आपकी एक इन्फॉर्मेशन है, किसी ने आपको बताया है, आपको आप समझते हैं आपका सोर्स क्रेडिबल है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में कोई झोल होता है। मैंने तो कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की दी नहीं जो किसी सोर्सेज़ से ली गई हो। मैंने तो सिंपली लिखा है इतनी कंपनियाँ, इतनी फ्रेंचाइज़ेज़, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी प्रॉपर्टियाँ, इतनी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टियाँ अमेरिका में, इतनी कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ, ये शॉपिंग सेंटर ये बनाए हैं, ये इनकी एग्जैक्ट प्राइस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। झोल यही हो सकता है कि या अमेरिकी हुकूमत की वेबसाइट्स पे पड़ी हुई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे जो सर्टिफाइड कापियां फराहम की हैं वो गलत हैं। इन दो के अलावा तीसरी बात इस स्टोरी के हवाले से शायद साहब नहीं हो सकती। काफ़ी लोग शायद ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया कुछ ज़्यादा ही आज़ाद है, तो उसको शायद रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने एक सहाफ़ती कोशिश की है, तो हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम आपसे भी सवाल करें कि आपने ये रिपोर्टिंग कैसे की, इन्वेस्टिगेशन कैसे की? आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।